सिलेबस के एक हिस्से पे होते हैं तो हमें लगता है हम दूसरा हिस्सा भूल गए। सो इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे रिवाइज करें? अगले 2 महीने में पता क्या करने वाले हैं? वो अपने शॉर्ट नोट्स, वो अपनी एनसीईआरटी ऐसे पलटाने वाले हैं। सो नाउ स्ट्रेटजी क्या है? नीट 2025 को सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं एंड आई नो आई कैन स्टिल फील कि जब मेरे 2 महीने बचे हुए थे नीट के, सो एक क्या होता है, एक सेंस होता है बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस होता है, हमें समझ नहीं आता। जब हम सिलेबस के एक हिस्से पे होते हैं तो हमें लगता है हम दूसरा हिस्सा भूल गए हैं। जब हम 12th कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम 11th भूल रहे हैं, जब 11th कर रहे होते हैं तो 12th भूल रहे होते हैं। सो इतना बड़ा सिलेबस हम कैसे रिवाइज करें? वो कैसे हम मॉक टेस्ट के साथ इसकी सिनर्जी बनाएं? कैसे हम रिवीजन और मॉक टेस्ट को एक साथ लेके चले? वो हमारा कैसा शेड्यूल होगा रिवीजन का जिससे हम 2 महीने में वो बेस्ट रिवीजन कर सके, हम मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सके? बिकॉज आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको लगेगा कि यार ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार पढ़ के नीट का पेपर देने चला जाऊंगा, मतलब एटलीस्ट 2-3 बार तो पढ़ूं तब तो जाके मेरे दिमाग में वो चीज, वो इन्फॉर्मेशन बनी रहेगी। बिकॉज आज इको सिस्टम है, उसमें इतना ज्यादा डेटा है, मैंने आज पढ़ा, मुझे याद है, मुझे 3 दिन बाद वो इको सिस्टम का डेटा याद नहीं होगा। सो वो चीज कैसे होगी वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड बिकॉज आज मैं ऐसी बहुत सारी टॉपर्स एज अ सीक्रेट बताने वाला हूँ जो मैंने आज तक पहले कभी किसी वीडियोस में नहीं बताई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारे पास स्टूडेंट कितना टाइम है? 2 महीने, 60 डेज, और हमारा पेपर कब है? 4 मई को। सबसे पहली चीज तुम ये समझो कि 2 टाइप की लर्निंग होती है, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट अगले 2 महीने में पता क्या करने वाले हैं? वो अपने शॉर्ट नोट्स, वो अपनी एनसीईआरटी ऐसे पलटाने वाले हैं, वो बस लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। उनको लगता है कि रिवीजन मतलब ये कि हम क्या करें, एक कोने से स्टार्ट करें और वो चैप्टर ऐसे पढ़ लें, जो भी शॉर्ट नोट्स वगैरह हैं, जो भी एनसीईआरटी में वो है, वो सब ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। सो दिस इज अ पैसिव लर्निंग जिसमें आप बस उसको रीड कर रहे हो, उस लाइन को रीड कर रहे हो, उसको रटने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा होता है एक्टिव लर्निंग। एक एग्जांपल से समझते हैं। लास्ट ईयर नीट 2024 में ये वाला क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि ऑक्सीजन जो गार्डनर्स होते हैं वो क्यों यूज करते हैं वीड्स को हटाने के लिए, क्या उससे ग्रास को कोई इफेक्ट नहीं होता? सो तुम वीडियो को पॉज करोगे, उसका सही आंसर देने की कोशिश करोगे। आई होप सो कि तुमने पॉज करके सही आंसर दे दिया होगा बिकॉज वी ऑल नो कि ऑक्सीजन जो होता है वो मोनोकॉट्स में, जो मैच्योर मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एक्ट नहीं करता। ये चीज कहां लिखी है? एनसीईआरटी की लाइन में। सो क्या होता है, जब तुम क्वेश्चन पहले लगाते हो फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हो तो तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन ज्यादा समझ में आती है, तुम्हें समझ आता है कि इस लाइन से ये वाला क्वेश्चन बनेगा। सो वही मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा होती थी एंड तब जाके मैं एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ता था एंड वो मुझे ज्यादा समझ में आती थी, मैं ज्यादा ग्रैब कर पाता था। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव लर्निंग। बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि लास्ट मोमेंट पे तुम्हें सिर्फ पलटाना है, अपना मेंटली आपको सेटिस्फाई करना है कि नहीं मेरा कंप्लीट हो गया। तुम्हें एक्चुअली पढ़ना है, तुम्हें एक्चुअली एनसीईआरटी की लाइंस को इस तरीके से पढ़ना है जो तुम्हें एक्चुअल में यूजफुल रहे और सही मायने में उससे तुम्हें बेनिफिट मिले। सो नाउ स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले हम बायो की बात करेंगे। सो बायो को आपको पूरे मार्च में आपको ये प्लान करना है कि आपका कैसे भी करके 11th एंड 12th दोनों की बायोलॉजी कवर हो जाए। बायो में टोटल 38 चैप्टर्स हैं। अगर आप 1 डे पर चैप्टर देते हो तो 38 डे में आप पूरी बायो कवर कर सकते हो 11th एंड 12th। ये करना कैसे? सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठना है। बायो को स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आप 15 मिनट क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे। आप 10-15 प्रीवियस क्वेश्चन लगा भी सकते हो, मतलब देखना है काइंड ऑफ। सो 15 मिनट आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, कितना डिटेल में पूछा गया है, क्या क्या पूछा गया है, फिर जाके उस चैप्टर को डील करना है। यस, उस चैप्टर की प्रीवियस ईयर देखो 15 मिनट एंड देन आफ्टर 2-3 घंटे लेके उस चैप्टर को डील करना है। डील कैसे करना है? जो कुछ भी तुमने मार्क किया है, जो कुछ भी तुमने हाईलाइट यूज किया है, जो कुछ भी तुमने नोट बनाया, उसको जाके ऑन द स्पॉट देखो। एंड इको तरीका तुम यूज कर सकते हो। जैसे सपोज है तुम फंजाई पढ़ रहे हो, तो फंजाई पढ़ रहे हो, जैसे फाइकोमाइसीटीज आया, सो तुम फाइकोमाइसीटीज वो पढ़ने की बजाय ये सोचो कि तुम्हें फाइकोमाइसीटीज के बारे में क्या पता है कि हाँ ये एसेप्टेट होता है, सिनोसिटिक होता है, एल्ब्यूगो, म्यूकर, ये सब फाइकोमाइसीटीज में आते हैं। सो वो पैराग्राफ रीड करने की बजाय तुम वो बस हाथ रखो उस पे, नहीं सोचो कि हाँ इसके बारे में मुझे क्या क्या पता है, एंड फिर जाके वो पैराग्राफ रीड कर लो तो तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरीके से ड्यूट्रोमाइसीटी, उसी तरीके से तुम वायरसेस के बारे में क्या पता है, वायरस नाम किसने दिया, वायरॉइड्स क्या होते हैं, प्रायोन्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीजें तुम पता है ऐसे करो। दिस इज एक्टिव लर्निंग। तुम किताब से नहीं सीख रहे हो, तुम किताब को पहले बता रहे हो कि तुम्हें क्या पता है एंड देन आफ्टर तुम देख रहे हो कि यस आई हैव डन इट। तो इस तरीके से क्या होगा ना, तुम चैप्टर्स को यूं कर लोगे यूं, क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट मोमेंट में मैंने एनसीईआरटी को इतनी बार पढ़ा बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक कि मैं एक चैप्टर्स, अगर मेरा फोकस अच्छा है, मैं 30-40 मिनट में एक चैप्टर खत्म कर सकता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई फोकस। एंड तुम भी ऐसा कर सकते हो। सो तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि तुम्हें 1 महीने यानी कि मार्च में ही अकेले 11-12 कंप्लीट करनी है। देन आप अप्रैल में तुम अगेन स्टार्ट करोगे, 11-12 फिर से कंप्लीट करोगे, और साथ साथ में जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हो उससे तो तुम्हारा ओवरऑल रिवीजन हो ही रहा है। और मानो या ना मानो, क्या होता है ना, हम जो मॉक टेस्ट देते हैं आजकल जो कोचिंग्स में होते हैं उसमें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है, बट लास्ट मोमेंट पे तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा डील करने की जरूरत नहीं है, फिर उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो मॉक टेस्ट ऐसा दो जो एनसीईआरटी बेस्ड हो और जो नीट के लेवल का हो, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं, बहुत ज्यादा इजी नहीं। सो दैट इज व्हाई वी हैव क्रिएटेड तेजस टेस्ट सीरीज फॉर यू ऑल। एंड इसमें हमने 100% एनसीईआरटी, 100% एररलेस का बहुत ध्यान रखा हुआ है। एंड इसमें 2 पार्ट सिलेबस टेस्ट है, एक में पूरा 11th कवर्ड है, दूसरे में पूरा 12th कवर्ड है, एंड 16 फुल सिलेबस टेस्ट हमने दिए हुए हैं बिकॉज वी ऑल नो कि लास्ट में फुल सिलेबस टेस्ट ही काम आते हैं। एंड हर टेस्ट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वेडनेसडे एंड संडे को है। एंड ऐसा नहीं कि जिस
जिस दिन टेस्ट है तुम बस उसी दिन लगाना, नहीं तुम कभी भी लगा सकते हो। और मैं तो कहूंगा कि लास्ट मोमेंट पे क्या होता है ना, हर दूसरे से तीसरे दिन तुम्हें मॉक टेस्ट लगाना चाहिए फुल सिलेबस। दिस इज अ वेरी जनरल, तुम कहीं से भी लगाओ, इतने सारे मॉक टेस्ट कहाँ से आएंगे, बहुत सारे सोर्सेज हैं। तुम तेजस टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, अपनी कोचिंग के ढूंढ सकते हो, अपने दोस्त से बात कर सकते हो, उसके पास कुछ टेस्ट होंगे। तो जस्ट प्रैक्टिस, बिकॉज एट द एंड मानो या ना मानो लास्ट के 2 महीने में रिवीजन और मॉक टेस्ट यही 2 चीजें हैं जो काम आने वाली हैं। और रिवीजन मॉक टेस्ट के साथ अगर तुमने एनसीईआरटी कर लिया, ये जो 3 चीजें हैं, ये जो पिलर है, ये जो ट्रायल है, वही तुम्हारी नैया पार कराने वाला है नीट 2025 के पेपर में। डोंट वरी, तेजस टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, यू कैन चेक इट आउट, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट। नाउ कमिंग टू द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सबसे पहले बात करें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक को, तुम्हें इसको अल्टरनेट लेके चलना है। जैसे सपोज दैट आज तुम लिविंग वर्ल्ड से स्टार्ट कर रहे हो बायो में, एंड कल तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, फिर तीसरे दिन तुम्हारा प्लांट किंगडम होगा, चौथे दिन तुम्हारा एनिमल किंगडम होगा। सो तुम्हें क्या करना है, आज लिविंग वर्ल्ड तुमने, उसके साथ साथ तुम्हें इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक तुम एनसीईआरटी से करो फॉर एग्जांपल, और इनऑर्गेनिक में क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत कम है, तो तुम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग करोगे। पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्डिंग तुम बहुत इजीली कर सकते हो, लाइक तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसमें और ऊपर देख लो। जो पी ब्लॉक है, डी और एफ ब्लॉक है, उसमें तुम लाइन बाय लाइन जाओ, डेफिनेटली लाइन बाय लाइन जाओ, उसमें तुम दोबारा से लाइन ही पढ़ो, एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ो। ऐसा नहीं जो हाईलाइट किया वही पढ़ो, नहीं, बिकॉज में मानो या ना मानो उसकी हर लाइन एक क्वेश्चन है, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू भी कर सकते हो। एंड सेकंड ऑर्गेनिक, वो तुम्हें अल्टरनेट करना है, लाइक हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें ऐसे एक्सचेंज करना है कि आज इनऑर्गेनिक किया तो कल ऑर्गेनिक करूंगा, फिर परसों इनऑर्गेनिक करूंगा, फिर ऑर्गेनिक करूंगा। ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में पूरा ऑर्गेनिक किया फिर 2-3 हफ्ते तक ऑर्गेनिक देखा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है, बिकॉज तुम फिर भूल जाओगे, आई नो। एंड ऑर्गेनिक में भी कहूंगा कि तुम 12th को सबसे पहले कवर अप करो, मतलब 12th की एनसीईआरटी दोबारा से रीड करो, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लो, अपनी चाहे एक चार्ट शीट बना लो कि सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उनके रिएजेंट्स वगैरह लिख लो, ऑलरेडी तुमने लिखे होंगे, उसी को बार-बार रिवाइज करो। जो अपने सोर्सेज हैं शॉर्ट नोट्स वाले, उन्हीं पे मेनली फोकस करो, बिकॉज कहीं ना कहीं लास्ट में क्या होता है ना, हमें वही दिमाग में वही इमेजेस बन जाती है कि हाँ हमने एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था, शॉर्ट नोट में ये लिखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं अपने जो फैमिलियर सोर्सेज हैं बस उसी को देखो, किसी भी दीदी भैया के ऐसे शॉर्ट नोट्स मत देखो कि नहीं उन्होंने शॉर्ट नोट्स दे दी, इवन मेरी भी मत देखो तुम लास्ट में, अगर तुमने पहले से नहीं पढ़े हैं तो। सो वही एक सही तरीका क्या होता है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ as a big bro, I am telling you the right way. So the thing is that inorganic organic बहुत ही छोटे सब्जेक्ट्स हैं, तो तुम मार्च में ही कंप्लीट कर लोगे, अप्रैल में तुम उसका सेकंड रिवीजन स्टार्ट कर रहे होगे। एंड इंटरेस्टिंगली फिजिकल जो केमिस्ट्री है एंड जो आपका बेसिकली फिजिक्स है, उसमें मैं क्या करता था, मैं अलग से रिवीजन नहीं करता था। जो मेरे मॉक टेस्ट में दे रहा हूँ मैं उसी में जो फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स आ रही है मैं बस उसी में फोकस करता था। अगर तुम्हें कोई चैप्टर वीक है तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स का, तो तुम जाके क्या कर सकते हो, एक बार वो चेकआउट कर सकते हो उस चैप्टर की। और चेकआउट कैसे करना है, सबसे पहले उस चैप्टर का एक चैप्टर वाइज टेस्ट लगाओगे, देन आप अपने शॉर्ट नोट्स लगाओगे। यस, सो फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स तुम्हें मेनली अपने मॉक टेस्ट के थ्रू ही जाना है, बिकॉज तुम डायरेक्टली, क्योंकि तुम इतनी सारी चीजों की एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते एट द लास्ट मोमेंट। और फिर रही बात फिजिक्स से 4-5 अगर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ भी गए तो कोई बात नहीं, वो तुम्हारी मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे। आई विल मेक श्योर कि जो तेजस के मॉक टेस्ट सीरीज है उसमें वो एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा हो, ताकि तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तुम अगर तेजस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, सो काइंड ऑफ तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स कवर अप हो जाएगा उनकी एनसीईआरटी, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें प्रैक्टिकल होकर चलना है। ऐसे तो मैं बोल दूं कि सब चीज की एनसीईआरटी पढ़ लो, लाइन बाय लाइन पढ़ लो, क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, हम ऐसे नहीं कर सकते ना, हमें चीजों को प्लान करना होगा, एंड वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो ओवरऑल मैं समराइज कर देता हूँ, मॉर्निंग में तुम्हें बायो करना है, केमिस्ट्री जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का पोर्शन करना है, आफ्टरनून में तुम्हें टेस्ट लगाना है, एंड नाइट के टाइम पे तुम्हें जो टेस्ट से एनालिसिस करने के बाद जो पता चला कि कौन सा टॉपिक वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और ज्यादा किसी चैप्टर की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, कोई हल्का सा बैकलॉग वाला चैप्टर उसको तुम नाइट टाइम पे कवर कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा डे दिखेगा, एंड 2 महीने इस वाले शेड्यूल पे, इस वाली रिवीजन स्ट्रेटजी पे अगर तुम काम कर लोगे, फॉर श्योर तुम्हारा रिवीजन 2 बार तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, एंड मॉक टेस्ट के थ्रू तुम काइंड ऑफ कंप्लीट कर चुके हो। एट लास्ट में तुमसे यही कहूंगा कि तुम कभी भी अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को अपने दोस्त से या फिर तुम्हारे बैचमेट से या फिर मेरी क्लास में दोस्त लड़के के हमेशा 700 आ रहे हैं, वो मेरे तो कैसे ही आएंगे, मेरे तो 600 आ रहे हैं, सो ऐसी चीजें मत करो, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जिनके बहुत अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट में आते थे लेकिन नीट में नहीं आते। नीट में कुछ भी हो सकता है, सो जस्ट डोंट कंपेयर इट, जस्ट कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तुम कहाँ हो, तुम किस लेवल पे हो तुम्हें पता है, तुम्हें बस उससे लेवल को ऊपर उठाते जाना है। एंड अच्छे मॉक टेस्ट लगाने के लिए मैंने बोला कि तुम तेजस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। एंड एट लास्ट में ये कहूंगा कि लास्ट मोमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस लेना, प्रैक्टिस करना, एंड बाकी सारी चीजें कुछ मैटर नहीं करती। फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, दोस्त के साथ क्या हुआ, किसका बर्थडे है, किसकी शादी है, कुछ भी मैटर नहीं करता। लास्ट मोमेंट पे मैटर सिर्फ एक चीज करती है, वो तुम्हारी प्रिपरेशन, दैट्स इट, यही सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड आई होप सो कि तुम अपने लिए सही डिसीजन लोगे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड हम मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो पे, जब तक के लिए गुड बाय।